वॉइस, आज की आवाज। इंदौर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने इंदौर नगर निगम अधिकारियों सहित महापौर पर करोड़ों रुपए की निगम की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने बताया कि इंदौर नगर निगम के द्वारा अपनी खुद की करोड़ों रुपए कीमत की जमीन पर कब्जा करवा लिया गया है, तो वहीं चुनाव आचार संहिता की आड़ में बिना किसी लिखित आदेश के जमीन के साथ मौके की व्यवस्थाओं को भी कब्जा करने वालों को सौंप दिया है। तो यही आपको बता दें, यह पूरा खेल महापौर और आयुक्त की मिलीभगत से हुआ है। इस खेल के साथ ही इंदौर में खास तौर पर नगर निगम में चौकीदार चोर है सिद्ध करने की कोशिश की गई है। तो वहीं आपको बता दें, इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि नगर निगम की यशवंत सागर तालाब के ठीक सामने गौशाला है। इस गौशाला में करीब 600 गाय हैं। गौशाला में मौजूद गायों के बीमार होने की स्थिति में उनके उपचार के लिए अस्पताल भी मौजूद है। नगर निगम के द्वारा इस गौशाला का संचालन किया जाता है। इस गौशाला में निगम की ओर से प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि महापौर और निगम के आयुक्त की मिलीभगत से चुनाव आचार संहिता के समय एक बड़ा खेल खेला गया है। इस खेल के तहत नवरात्रि के पहले दिन इस जमीन का कब्जा संत अच्युतानंद महाराज को दे दिया गया। उस दिन से ही संत अपने 5 चेलों के साथ इस जमीन पर काबिज हैं। इस जमीन पर संत के रहने के लिए व्यवस्था भी जमा दी गई है। अब जल्द ही गायों के अस्पताल को बंद करने का काम किया जा रहा है। आज मैं हमारे साथी पार्षद राजू भदौरिया के साथ आप सभी इंदौर शहर की मजबूत और बुलंद आवाज़, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए सभी परिवारजनों को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि इस बहुत ज़्यादा दबाव भरे माहौल में भी हम जब शहर की समस्याओं को लेकर या भ्रष्टाचार को लेकर कोई आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं, आपसे रूबरू होते हैं, तो आप भी पूरी निष्पक्षता से शहर की जनता को वो दिखाते हैं। उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित ही जब आप जैसे लोग हैं शहर में, तो हमारे शहर की व्यवस्था ना तो कोई ख़राब कर पाया है और ना कोई ख़राब कर पाएगा। जिस बहुत संवेदनशील विषय पे आज हम लोगों ने आपसे आग्रह करा कि हम आपस में बात करते हैं, रूबरू होते हैं कि एक तरफ चुनाव चल रहा है, 100% होगा। मुझे लगता है कि अगर हम गहन रूप से, सूक्ष्म रूप से जांच करेंगे तो पूरे देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम इंदौर मिलेगा। आप देखिए, जहां इंदौर नगर निगम अपने आप में मजबूत थी, समय पे सैलरी मिलती थी, ठेकेदारों को पेमेंट होते थे, सब कुछ होते थे, आज सैलरी बांटने के वादे हो गए। हम ओडी ले लेके तो सैलरी बांट रहे हैं। इंदौर शहर में गड्ढा भरने की स्थिति नहीं है। मेरे खुद के वार्ड में कबीर खेड़ी वाला ट्रांसफर स्टेशन वाला रोड 10 महीने से खुदा पड़ा है। लोग बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन आज हम उस सड़क का कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई कि चौकीदार ही चोर है। राहुल गांधी जी ने सही बोला था 2019 में कि चौकीदार चोर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जहाँ जो जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो महापौर की हो, चाहे मुख्यमंत्री की हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप जनता की काम करो, चौकीदार बनकर उसकी रक्षा करो, सुरक्षा करो। लेकिन आज सब जो राहुल जी ने बोला था वो सही साबित हो रहा है कि चौकीदार ही चोर है। आज जिस तरीके से 100 करोड़ की ज़मीन, जो गौशाला वाला मामला जिसको लेकर आज पीसी बुलाई हमने गौशाला वाला मामला कि नगर निगम इंदौर की गौशाला जो 25 एकड़ में संचालित होती है, 600 के लगभग गायें हैं वहाँ पे, उसको जो बाबा लोग 4-5 बाबा लोग जिनको बगैर किसी लिखित ऑर्डर के, बगैर किसी प्रक्रिया का पालन करे, जो गौशाला हैंडओवर कर दी नगर निगम का ऑफिस जिसमें ये बाबा लोग रह रहे हैं, और नगर निगम की गौशालों को ये संचालित करने लग गए अनऑफिशियली। ये वही बाबा लोग हैं जो ग्वालियर नगर निगम की गौशाला को भी संभालते हैं। जिस ग्वालियर नगर निगम की गौशालों को संभालने में 7-8 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च होना थे, उसी गौशालों को संभालने के लिए बाबा लोगों को 30 करोड़ रुपए के लगभग नगर निगम देती है। आप सोचिए कि जो नगर निगम की इंदौर की गौशाला 2.5 करोड़ रुपए
में सालाना खर्च में चलती है, जब ये बाबा लोग इस पे काबिज हो जाएंगे तो क्या स्थिति रहेगी। वो ज़मीन 25 एकड़ जो 100 करोड़ रुपए की लागत की लगभग ज़मीन है, उस ज़मीन पे कब्जा भी अनऑफिशियली इन सब बाबा लोगों को हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने पितृ पर्वत पर हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक जी ने कनकेश्वरी इन्फेटेक के नाम से, कनकेश्वरी धाम के नाम से सरकारी ज़मीनों पर, नगर निगम की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है। ये इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विचारधाराओं से संबंधित लोगों को नगर निगम इंदौर की शासन की ज़मीन मुफ्त में दे रहे हैं, और ताकि ये इनकी विचारधारा को जन जन तक फैला सके और जनता के पैसे का दुरुपयोग करके अपनी पार्टी को मजबूत कर सकें। जैसी मोदी जी की विचारधारा को, उसी को सब ये लोग फॉलो कर रहे हैं।